तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर 10 के दम में एक और जी हाँ पर्दा हटता हुआ एक और वीडियो आपके सामने। आज सोशल स्टडीज़ को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भूगोल ज्योग्राफी के बारे में 10 सवाल आपके भूगोल से 10 सवाल होंगे, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। आप हमारे फेसबुक पेज इलेक्ट्रॉनिक स्टडी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करके है, आप यहाँ भी जो है ज़रूर जुड़िए। यहाँ से 10 सवाल चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सभी को प्रणाम है भाई, सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग, वेलकम। शाम के 7 बज चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर के। जब हम बात करते हैं यानी कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शंस में आपके मध्य प्रदेश दे रखा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड है और गुजरात आपके ऑप्शंस में इन्होंने दिया हुआ है। आपका आंसर आने आपके शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई बच्चे हैं जो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कर्क रेखा को लेकर के, जी हाँ, तो एक ट्रिक है। ट्रिक हम कहते हैं कुछ इस तरीके से कि गमछा झार मित्र पर। आपने इसके पहले भी ये ट्रिक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जान लीजिए। गा से यहाँ पर गुजरात हो गया, माँ से आपका मध्य प्रदेश है दोस्त, छा से आपका CHH करके मैंने लिख दिया है छत्तीसगढ़, झा से ये आपका झारखंड हो गया, ये है आपका RJ फॉर राजस्थान, ये आपका मिज़ोरम हो गया MIJO मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा हो गया और यहाँ पर पा से वेस्ट बंगाल। एक जो लास्ट वाला रा है वो आपका खाली है। तो जब हम बात करते हैं आपकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजर रही होती है। जब आप इस पर गौर करेंगे तो यूपी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा। एक बार आप मैप में यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से हैं बाकायदा मैंने चित्र में दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर देखिएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, किस तरीके से होकर के छत्तीसगढ़, किस तरीके से होकर के जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपने सही किया होगा। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो आपसे अगला सवाल पूछा है ये क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं जब हम वेस्टर्न घाट को लेकर के बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट का अन्य नाम क्या है? भाई पर्दा हटता हुआ सेकंड क्वेश्चन से, शिवालिक श्रेणी है, कोरोमंडल तट बोलते हो आप इसे सह्याद्री कहते हो या फिर आप इसे अजंता श्रेणी कहते हो। मोस्ट वेलकम है भाई, आते जाओ सारे लोग। दोस्तों वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। यहाँ इस मैप में आप अच्छी तरीके से देखिएगा, आपका ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट होता है और नीचे आपके साइड में आपको साउथ देखने को मिलेगा। तो वेस्टर्न घाट आपका जो ये वाला इलाका है, समय आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। इस वेस्टर्न घाट को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र से लेकर के जब हम गोवा तक बात करते हैं तो महाराष्ट्र से गोवा तक इसे हम कोंकण मैदान बोलते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं, एक जगह होती है मैंगलोर है बीच में आपका कर्नाटका में, तो मैंगलोर से लेकर के जब हम बात करते हैं कन्याकुमारी तक तो इसे हम मालाबार तट कह देते हैं। मतलब अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। जो बीच वाला तट है इसे हम कन्नड़ या फिर कनाड़ी या कनारी तट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा जब हम वेस्टर्न घाट को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही उत्तर, ये आपका क्या है, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में यहाँ से यहाँ तक उत्तरी सरकार मैदान करके मैदान है या फिर आप तट कह देते हो। ये आपका कोरोमंडल तट है। तो अगर मैं बात करूं सवाल पे आकर के, इतना तो मैं मैप में समझा रहा था आपको कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोंकण, मालाबार, ये तट आपको भारत के किस दिशा में मिलेंगे? तो ये वेस्टर्न दिशा में है आपका, आप इसे साउथ वेस्ट करके बोल देते हो। फिलहाल के लिए जो सह्याद्री श्रृंखला है वो है वेस्टर्न घाट का अन्य नाम। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से, जी हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए सह्याद्री श्रृंखला के नाम से इसे हम पुकारते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन यानी कि एनवायरमेंट के डीके, क्षरण, उसको कट डाउन करने का उदाहरण है, इनमें से किससे रिलेट करता है जब हम मिनीमाता डिजीज़ को लेकर के बात करते हैं? एक चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मिनीमाता डिजीज़ में किस तरीके से जो है एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। ये न्यूक्लियर दुर्घटना से, वायु प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, बहुत बढ़िया। तो दोस्त ये आपका वाटर पॉल्यूशन से रिलेट करता है। किससे
ये आपका वाटर पॉल्यूशन से रिलेट करता है। जापान में एक खाड़ी है मिनीमाता, वहीं पर जाकर के जो अशुद्धियाँ थीं पानी के माध्यम से जाकर के उस खाड़ी में मिली। खाड़ी को जो है, खाड़ी में थी मछलियाँ, मछलियों ने उनको खाया और आदमी ने मछलियों को खाया, और ऐसे में ये जो बीमारी थी वो इंसानों तक जा पहुँची। आगे चलते हैं भाई एक चौथे सवाल की तरफ। एक बार फिर से पर्दा हटता हुआ और हम आ चुके हैं, जी हाँ, फोर्थ क्वेश्चन पर। आपसे ये क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चीट यानी चोटी, माफ़ी चाहेंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न साउथ इंडिया। तो यहाँ पर गुरु शिखर है, माउंट एवरेस्ट लिखा है, अनाईमुडी लिखा है और कार्डमम पहाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, ये रहे आपके ऑप्शंस। उत्तर आने शुरू हो गए हैं दोस्त। जब जब हम बात करते हैं पूरे विश्व को लेकर के सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें नाम आपको माउंट एवरेस्ट का देखने को मिलेगा। 8848.86 मीटर के आसपास इसकी हाइट है जब अभी को लेकर के हम बात करते हैं। आप हमेशा 8848 मीटर्स या 8849 मीटर्स आप देखते होंगे। यहाँ पर गुरु शिखर जो है, जब जब हम बात करते हैं आपके अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के, तो माउंट आबू जो है या आबू पर्वत उसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जो अनाईमुड़ी है, ये आपको, जब आप दक्षिण भारत केरला की बात करते हैं तो पालनी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। क्या है? पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा पालनी पहाड़ी, उस पालनी पहाड़ी पर आपको जो है अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो देखने को मिलेगी। आप देखिएगा लगभग 2696 मीटर के आसपास हाइट है। एक बार हाइट आप चेक कर लीजिएगा। और कार्डमम पहाड़ियों को हम इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, जो कि आपको साउथ इंडिया केरला में ही आपको आसपास देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ रहे हो। ज़रा इस मैप में गौर करिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। एक बार मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी लिखा है। ये है आपकी अनाईमुड़ी। मालाबार कहाँ पे है? पालघाट। और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ये चित्र जो है वो बनाया हुआ है, आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट को लेकर के। ठीक है। अरावली जो गुरु शिखर की मैंने बात की थी, ये है आपकी गुरु शिखर। ये चोटी, ये जो साइन होता है ना दोस्त ऐसे करके, ये आपका ऐसे करके, ये किसका साइन होता है? ये पर्वत चोटी का साइन होता है। तो आप यहाँ पर उससे भी देख पा रहे होंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछा है इसमें? आपसे कहते हैं सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह या सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलेंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण और शुक्र करके लिखा है। यानी कि जब आप बात करते हो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये यूरेनस है आपका, और ये आपका जब हम बात करते हैं तो मरकरी के बाद वीनस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो भाई आपके उत्तर बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। कई बच्चे हैं करेक्ट आंसर कर रहे हैं। जी हाँ, तो पहले क्या था, जब हम बात करते थे तो उसमें नाम आता था बृहस्पति का, कि जो जुपिटर है उसके सबसे ज़्यादा जो है आपके सैटेलाइट्स। बट अभी जो नाम है भाई वो सैटर्न का है, ये चीज़ याद रखिएगा। लगभग इसके 82 जो है वो उपग्रह या फिर सैटेलाइट अभी इस समय देखने को मिलते हैं। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा वो बी होगा। एक बार आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, ये है आपका सन, और सन से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ पे है, ये क्या है आपका SUN, आप इसे सन बोलेंगे। ये है सूर्य, सबसे पहले मरकरी यानी कि बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है आपका पृथ्वी। कलर नहीं चेंज हुआ यार, क्या बात करते हो, एक मिनट, चलो कोई नहीं, पृथ्वी। और उसके बाद ये आपका मार्स, फिर जुपिटर, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये है आपका एक सीक्वेंस, एक क्रम, सूर्य से किस तरीके से वो दूरी, उनके दूरी के हिसाब से जब जब आप बात करते हो। उम्मीद करते हैं कि चित्र से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और सवाल की तरफ चलते हैं भाई। और आपसे इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट करता है? मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन से, सिंचाई विकास से, आपका इरिगेशन डेवलपमेंट से, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से, या फिर फ्लड कंट्रोल से यानी कि बाढ़ नियंत्रण से। ऑपरेशन फ्लड की बात की है। आपने डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा अच्छे से, वर्गीज कुरियन। तो जब जब हम बात करते हैं तो फादर ऑफ, आप इनको बोल देते एक तरीके से ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन को जिस तरीके से हरित क्रांति के पिता जो है वो MS स्वामीनाथन जी का नाम आता है भारत में, ठीक है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन फ्लड जो कि रिलेट करता है दुग्ध उत्पादन से, और इसके जो फादर हैं वो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है। एक और 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को सही कर रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे ये कहते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यानी कि एक ओनली एंड ओनली आपका जो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ वो कौन सा है?
इन्होंने बोला चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या गैनीमेड है। ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। वो आप जब जब बात करोगे तो चंदा मामा है कि नहीं, समझ रहे हो? हाँ, मामी नहीं, ना नाना ना चाचा न ताऊ। ये कौन है? पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे 8वां सवाल क्या पूछा है भाई, और ये 8वें क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि सिंचाई की किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इरिगेशन में या इरिगेशन की कौन सी ऐसी विधि को आप यूज़ में लाओगे जिसमें पानी जो है हम मैक्सिमम सेव कर सकें? टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन करके आप इसे बोलते हो हिंदी में, इंग्लिश में कूंड सिंचाई करके है, प्रवाह सिंचाई एकदम फ्लो में सिंचाई करना, छल्ला विधि करके लिखा हुआ है, छल्ला सिंचाई विधि। तो भाई यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है। जो पहला वाला है उसे हम ड्रिप इरिगेशन करके बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये आपका ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से ये टपक सिंचाई विधि होती है। मैंने कहा क्यों ना आपको थोड़ा दिखा दिया जाए कि टपक सिंचाई विधि आखिर होती कैसे है। तो पर्दा हट चुका है टपक सिंचाई विधि के चित्र से। आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में ये ओपन होते हैं। यहाँ पर ओपन कर दिया, थोड़ा यहाँ ओपन कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ये स्प्रिंकलर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ऐसे उसमें फवारा टाइप का डालते रहते हैं कि जिससे पानी जो है वो वेस्ट ना हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और ये जो दूसरा चित्र है आपका, ये कूंड विधि है। जो अभी कूंड विधि मैंने बोला ना, इसमें क्या होता है, जैसे गांव में क्या होता है, इसको आप नाली बोल देते हैं ऐसे में, और यहाँ से पानी क्या होता है, तेज़ी से आता है फिर बहता चला जाता है। तो इसमें पानी का नुकसान ज़्यादा होता है। प्रवाह विधि में भी आप तेज़ी से पानी छोड़ देते हो। तो ये चीज़ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक सवाल और आया भाई, कहते हैं पृथ्वी दिवस आप कब मनाते हो? आखिर अर्थ डे आप कब सेलिब्रेट करते हो भाई? और ये चाचा पूछ रहे हैं 2 दांतों वाले। ये आपसे कहते हैं कि 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई है या 16 सितंबर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्त 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 मई को क्या है भाई? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हो। 16 सितंबर को आप लोग मनाते हो वर्ल्ड ओजोन डे। और ये जो 22 अप्रैल है ना, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर भी आएगा। हमारा जो सही आंसर है वो है 22 अप्रैल। एक और सवाल पर चलते हैं, और आपसे इन्होंने पूछा कि भाई बल का मात्रक क्या होगा? कहते हैं बल का मात्रक बता दो। पार्सेक है, डेसिबल है, न्यूटन है या मील है, यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स। क्या बोला है? यूनिट ऑफ फोर्स, या फोर्स की यूनिट क्या होगी? बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका एकदम से करेक्ट है। जब जब हम बात करते हैं बल को लेकर के, तो बल का मात्रक न्यूटन ही देखने को मिलता है। इसका जो फॉर्मूला है वो F = m × a करके लिख देते हो, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये थे आपके आज के 10 सवाल। आज के लिए जो आपसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आज के लिए जो आपसे सवाल है वो ये है, जब जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्लैनेट्स को लेकर के, भाई ग्रह के को लेकर के नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं कितने, बस यही कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। कितने सही किए हो ये भी आप ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। औरों तक भी इस वीडियो को भाई शेयर आप ज़रूर करें। कुछ अच्छा लगा हो तो, कुछ हमारे लिए सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक बार फिर से कल शाम को 7 बजे मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।